कि हाल चाल है बच्चे। से बढ़िया क्लास 11th 100% कॉन्सेप्ट क्लियर और लेक्चर नंबर 8 जीओसी। और आपको पता है कि ऑर्गेनिक जो बिना जीओसी का अधूरा है। आज हम लोग समझेंगे एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, है ना। नीट एंड जेई एकदम बेसिक से आइए फास्ट रिवीजन हम लोग करते हैं। और एरोमेटिक काफ़ी इंपॉर्टेंट है, डिपेंड ऑन द रेजोनेंस, यानी रेजोनेंस पे डिपेंड करता है। एरोमेटिक का एक खूबसूरत क्या है, आखिर एरोमा ग्रीक वर्ड से लिया गया है, एरोमा। और जो ग्रीक वर्ड आपके यहाँ पर एरोमा हम लोग यूज़ करते हैं मीन्स प्लेजेंट स्मेल, यानी एरोमेटिक कंपाउंड बहुत अच्छा स्मेल करता है। ओके, आपने जैसे नेपथलीन, है ना, आप अपने मम्मी को देखा होगा कि छोटे छोटे गुलिया जो आप, है ना, रखते हैं कपड़े में, तो उसी के लिए ये सब एरोमेटिक्स कंपाउंड है। कंडीशंस क्या होते हैं बच्चे, यहाँ से नीट जो आपको 2025 में भी क्वेश्चन आ चुका है, तो इसलिए आप यहाँ पर ध्यान में रखेंगे। ओके, हाल फिलहाल में इससे अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा गया है, तो इसलिए इसको फोकस करके आप ध्यान से समझिए। कंडीशंस क्या है, सबसे पहले बच्चे यहाँ पर प्लेनर कंडीशन है। साइक्लिक का स्ट्रक्चर में ही हम लोग बात करते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है रोल। ओपन स्ट्रक्चर में हम लोग बात नहीं करेंगे, और साइक्लिक के साथ प्लेनर चाहिए। और सेकंड कंडीशन बहुत इंपॉर्टेंट रोल है बच्चे, इट शुड हैव अ कंप्लीट कंजुगेशन। देखिए, अगर आपको रिंग में कंजुगेशन लिखना है, और थर्ड ये आपको नीट में क्वेश्चंस आ चुका है, और जो जेई वाले बच्चे हैं वहाँ भी ये सब चीज़ें आपको आते रहते हैं ना। ये सब चीज़ें ध्यान रखेंगे हर चीज़। हकल्स रूल्स 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये एक पैटर्न है। सबसे पहले बच्चे क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि हकल्स रूल्स क्या है, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बस एन यहाँ क्या है बच्चे, डेट इज़ एक नंबर है, और एन कितने से स्टार्ट होता है बच्चे, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जीरो से स्टार्ट होता है, 0 1 2, और ये आप यहाँ पर जीरो रखिए। देखिए एक पैटर्न आया, यानी आप एरोमेटिक कंपाउंड वो है किसी भी रिंग स्ट्रक्चर में अगर इलेक्ट्रॉन का पैटर्न पाई इलेक्ट्रॉन, अगर 2 पाई इलेक्ट्रॉन के फॉर्मेट में है, 6 पाई, 10 पाई, 14 पाई, डेट इज़ ये फॉर्मेट एरोमेटिक का है। एंटी एरोमेटिक का क्या फॉर्मेट है, एंटी एरोमेटिक का भी कंडीशन आपको मिलता जुलता है। हम लोग वन बाई वन सब समझेंगे। तो सबसे पहले आप यहाँ एन का वैल्यू क्लियर किए, एन एक जस्ट नंबर है, और वो 2 पाई, और ये पैटर्न आप देखिए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, ये 4 पाई इलेक्ट्रॉन का डिफरेंस है। 2 पाई से 6 पाई, पाई से 10 पाई, 4 4। अब जैसे कुछ एग्जाम्पल आप समझिए, जैसे यहाँ पर देखिए पाई और पॉजिटिव, तो सबसे पहले साइक्लिक है बच्चे। और सेकेंड रूल क्या लिखा गया, इट शुड हैव अ कंप्लीट कंजुगेशन। प्लेनर भी चाहिए। प्लेनर के लिए आपको यहाँ पता है sp2, है ना। प्लेनर के लिए हम लोग क्या करते हैं बच्चे, sp और sp2। तो प्लेनर वो जहाँ पर कंजुगेशन आप चेक कर लीजिए, अगर रिंग कंजुगेशन है बच्चे, कंप्लीट कंजुगेशन है, तो डेट इज प्लेनर हो जाएगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल पॉजिटिव, कंप्लीट कंजुगेशन आ गया। रिंग का हर हर जो एटम कंजुगेट हो गया, डेट इज प्लेनर आ गया। आप हर जगह रेडिएशन निकालेंगे, यहाँ भी sp2, यहाँ भी sp2, और पॉजिटिव चार्ज होता है बच्चे, तो यहाँ भी sp2 होता है। ठीक है, ये चीज़ हर जगह, तो वो आपको दिमाग ही नहीं लगाना है, कंप्लीट कंजुगेशन लगा दी। और ये पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, यहाँ पर 2 पाई इलेक्ट्रॉन है, डेट इज़ ये एरोमेटिक है। और बहुत बच्चे यहाँ पर क्या मिस्टेक करते हैं, जैसे यहाँ पर देखिए पाई सिंगल पॉजिटिव, और यहाँ भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन आया, तो दिस इज़, उसको क्या लगेगा बच्चे कि एरोमेटिक। बट ये एरोमेटिक है नहीं, क्योंकि ये एटम कंजुगेट नहीं है, कंप्लीट कंजुगेशन नहीं है। यानी यहाँ पर जो नॉट, है ना, कंप्लीट कंजुगेशन, और दिस इज़, ये कंपाउंड आपका एरोमेटिक नहीं होगा। और जो कंपाउंड है बच्चे यहाँ एरोमेटिक नहीं है ना, और जो कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं होता है, दिस इज़ वो नॉन एरोमेटिक। हम लोग आगे डिस्कस करेंगे, अभी फिलहाल के लिए नॉट एरोमेटिक आप समझेंगे। ठीक, अब देखिए पाई सिंगल पॉजिटिव, पाई सिंगल पॉजिटिव, तो ये आपको कंप्लीट कंजुगेशन है कि नहीं। यहाँ से यहाँ गया बच्चे, और यहाँ से यहाँ गया। अब इसमें नहीं आपको ढूंढना है, यहाँ यहाँ बस, यहाँ से यहाँ, यहाँ से यहाँ, कंप्लीट कंजुगेशन आ गया, ऑल एटम्स आ गया, तो डेट इज़ 2 पाई इलेक्ट्रॉन, और दिस इज़ ये आपके पास एरोमेटिक। अब एंटी एरोमेटिक का कंडीशंस क्या है, इट शुड बी प्लेनर और साइक्लिक स्ट्रक्चर, इट शुड हैव अ कंप्लीट कंजुगेशन, ये सेम कॉमन बात। बट रिंग मस्ट कंटेन, वहाँ पर हकल्स के अकॉर्डिंग हम बात की, बट यहाँ हकल्स के अकॉर्डिंग नहीं है, कोई भी यहाँ पे बस एक्सप्लेन किए थे 4n पाई इलेक्ट्रॉन,
और जो टेबल आप याद रख सकते हैं 4, अगर 4 के टेबल से रिलेटेड अगर आपके पास 5 इलेक्ट्रॉन, और यहाँ देखिए इनका वैल्यू कितने से स्टार्ट होता है 1 से, बट एरोमेटिक में कितने से स्टार्ट होता है 0 से, और ये नेचुरल नंबर है। तो ये एक पॉइंट्स ध्यान रखेंगे, 4 पाई इलेक्ट्रॉन, 8 पाई इलेक्ट्रॉन, 12 पाई इलेक्ट्रॉन, 16 पाई इलेक्ट्रॉन। तो दिस इज यानी आपके पास एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक का बहुत सेम कंडीशंस है, बट 5 इलेक्ट्रॉन ही हमें बता पाएगा कि वो एरोमेटिक है कि आपके पास एंटी एरोमेटिक है। और द कंपाउंड विच इज़, देखिए कंपाउंड विच इज़ नाइदर एरोमेटिक और नॉर एंटी एरोमेटिक, अगर कोई कंपाउंड एंटी एरोमेटिक नहीं है और एरोमेटिक नहीं है तो कंपाउंड इज़ कॉल्ड, यहाँ पर आपके पास नॉन एरोमेटिक कहलाता है। तो आपके पास नॉन एरोमेटिक का, पहले आप नॉन एरोमेटिक कौन सा कंपाउंड है, सारे कंपाउंड हो सकते हैं जो कंपाउंड एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक नहीं है। अब जैसे यहाँ पर देखिए है ना, जो डबल सिंगल, तो कंजुगेशन है, बट पाई इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 1 पाई है बच्चे, 1 पाई 2 पाई है बच्चे, तो यहाँ पर 4 पाई इलेक्ट्रॉन है। और दिस इज़ 4 पाई इलेक्ट्रॉन किसके रिलेटेड है, आपका एंटी एरोमेटिक 4 के टेबल्स, तो दिस इज़ ये एंटी एरोमेटिक हो गया। अब यहाँ देखिए, अब ये 2 और 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन एंटी एरोमेटिक नहीं, तो आपको कंजुगेशन देखना है, डबल सिंगल, क्या कंजुगेशन है यहाँ पर, कंजुगेशन नहीं है, नॉट कंजुगेशन इन रिंग। जब रिंग में कंजुगेशन ही नहीं है तो एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक बात ही नहीं होगा। दिस इज, ये कंपाउंड क्या हो गया बच्चे, नॉन एरोमेटिक, यानी जो कंपाउंड एरोमेटिक एंटी एरोमेटिक नहीं है वो कंपाउंड है आपका नॉन एरोमेटिक। अब डबल सिंगल पॉजिटिव 4 5 इलेक्ट्रॉन है बच्चे यहाँ पर, तो दिस इज, ये क्या हुआ एंटी एरोमेटिक। देखिए डबल सिंगल नेगेटिव, ओके कंजुगेशन है, बट यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 और 2 है ना, 2 पाई इलेक्ट्रॉन 2 2 4, और ये भी निगेटिव के पास भी इलेक्ट्रॉन है 2 2 4 और 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, और दिस इज 6 पाई इलेक्ट्रॉन, तो आपके पास एरोमेटिक का पहचान है। एंड डबल सिंगल पॉजिटिव 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। और डबल सिंगल नेगेटिव कंजुगेशंस है। देखिए प्लेनर चेक करने के लिए, बस प्लेनर आप थ्योरेटिकली अप्रोच से ध्यान में रखेंगे। 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक हो जाएगा। अब देखिए बहुत खूबसूरत सा क्वेश्चन है बच्चे, ये इस क्वेश्चन में आप जवाब शायद यहाँ पर सोच में आप पड़ जाओगे। डबल सिंगल पॉजिटिव तो नहीं है, बट वैकेंट और वाइटल है बच्चे, डबल सिंगल, तो यहाँ भी रेजोनेंस है 2 2 4, और दिस इज 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो ये एंटी एरोमेटिक है। ब्राउन के पास बहुत बच्चे को लगेगा कंजुगेशन ही नहीं हो रहा है। अब इस पाइरीडीन स्ट्रक्चर में कंजुगेशन डबल सिंगल, बट यहाँ पाई इलेक्ट्रॉन कैसे कैलकुलेट करते हैं बच्चे, ये है ना पाई इलेक्ट्रॉन है 3 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और दिस इज, ये एरोमेटिक हो जाएगा। और बहुत बच्चे यहाँ लोन पर भी काउंट कर डालेंगे, तो ये सब चीज़ें आप ध्यान रखेंगे। अब जैसे इस स्ट्रक्चर में देखिए डबल सिंगल लोन पेयर, डबल सिंगल डबल, और डबल फिर सिंगल लोन पेयर। अब देखिए यहाँ नाइट्रोजन के पास भी लोन पेयर है, बट इसको काउंट नहीं करना है ना, यही सब चीज़ें ध्यान देना है। तो अब यहाँ ऑक्सीजन के पास लोन पेयर से काउंट करेंगे 2 2 4 और 2, यहाँ पर 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, और दिस इज क्या है एरोमेटिक, बट नाइट्रोजन का नहीं किया। तो आपका यहाँ पर रेजोनेंस बहुत अच्छा होना चाहिए जिससे आप कॉन्सेप्ट समझें। यार ये नाइट्रोजन का लोन पेयर क्यों नहीं काउंट किया, क्योंकि ये लोन पेयर रेजोनेंस नहीं है। और बच्चे यहाँ मैं आपको बता दें, अगर डबल बॉन्ड नाइट्रोजन के पास अगर लोन पेयर होता है तो ये रेजोनेंस में जाएगा ही नहीं, किसी भी कंडीशन में नहीं जाएगा, कोई एग्जाम्पल में नहीं है ऐसा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रख लीजिएगा, ठीक है। तो कुछ टेक्निक है, अब हम लोग क्वासी एरोमेटिक समझेंगे। तो सबसे पहले आपने आज समझा एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक, आइए इससे रिलेटेड कुछ हम लोग क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं जिससे बेटर हो। आइए यहाँ पर जैसे आप देख रहे प्रयास लेवल एक्सरसाइज है ना, प्रयास करते रहिए और बनाते रहिए। जैसे कुछ क्वेश्चन से आप कुछ अपने मन से सॉल्व कीजिए, जैसे पहले से सॉल्व किया हुआ है, किसी बच्चे ने कर दिया है। और पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं पाई इलेक्ट्रॉन है बट कंजुगेशन नहीं है ना, है ओके। तो यहाँ पर ऐसे बताया गया है कि ये sp3 है, ओके, तो नॉन प्लेनर आ रहा है, तो वो चेक करने की जरूरत नहीं है, बस कंजुगेशन नहीं है तो दिस इज नॉन प्लेनर, ओके। कंजुगेशन की रेजोनेंस जहाँ होता है वहाँ पर कंजुगेशन प्लेनर होता है, तो ओके नॉन एरोमेटिक। अब आप सेकंड नंबर क्वेश्चन देख रहे हैं बच्चे, यहाँ पर ये आपके पास माइनस है, तो डबल सिंगल नेगेटिव, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज यहाँ 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो एंटी एरोमेटिक आ जाएगा। 3 नंबर क्वेश्चन में आप है ना 2 पाई इलेक्ट्रॉन एरोमेटिक, अब ये समझिए 4 है 2 प्लस सब
तो यहाँ पर भी 2 पाई इलेक्ट्रॉन, दिस इज एरोमेटिक। 5th नंबर क्वेश्चन में आपको मैंने ये समझा रखा है अभी, है ना, डबल सिंगल नेगेटिव, तो 2 यहाँ माइनस चार्ज है बच्चे, यहाँ भी नेगेटिव है, तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, दिस इज एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पर रेजोनेंसी नहीं है, तो एरोमेटिक भी नहीं है और एंटी एरोमेटिक नहीं है, और दिस इज ये क्या हो जाएगा बच्चे, नॉन एरोमेटिक। तो इस तरह से कुछ क्वेश्चंस आप सॉल्व कीजिए। यहाँ देखिए डबल सिंगल, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, दिस इज ये नॉन एरोमेटिक हो जाएगा। ओके, यहाँ भी रेजोनेंस नहीं है, तो दिस इज नॉन, जहाँ रेजोनेंस नहीं है रिंग में वो नॉन एरोमेटिक आप डाल दीजिए। डबल सिंगल नेगेटिव, डबल सिंगल 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर माइनस चार्ज है, तो ठीक है। यहाँ देखिए डबल सिंगल पॉजिटिव 2 2 4 4 पाई इलेक्ट्रॉन है बच्चे, तो एंटी एरोमेटिक। अब यहाँ देखिए बोरॉन, मैंने अभी बताया था आपको कितने, है ना, डबल सिंगल वैकेंट ऑर्बिटल 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 इलेक्ट्रॉन है, मतलब इसके पास 6 इलेक्ट्रॉन है, वैकेंट ऑर्बिटल है, तो 2 2 4 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो दिस इज एंटी एरोमेटिक। अब देखिए यहाँ पर ऑक्सीजन आ गया बच्चे, तो डबल सिंगल लोन पे, डबल सिंगल लोन पे, बट ये तो कंजुगेशन में पार्टिसिपेट यहाँ हो, यहाँ पर अगर हम इसको प्लस से जिम किया गया, प्लस ही लगता है यहाँ पर है। अब देखिए डबल सिंगल लोन पे, हाँ, अब 2 2 4 और 2 6, तो जब 6 पाई इलेक्ट्रॉन आ गया तो दिस इज ये एरोमेटिक, तो थोड़ा आप ध्यान रखेंगे। अब देखिए डबल सिंगल लोन पे, डबल सिंगल लोन पे, और ये 2 2 4 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, तो देखिए कितना अच्छा क्वेश्चन आपको, अब ये सब बना लेंगे आप, है ना, ये खुद से आप ट्राई कीजिएगा, ये खुद से इतना ट्राई करेंगे आप, खुद से ये सब सॉल्व कर डालेंगे, ठीक है। और डबल सिंगल यहाँ पर प्लस चार्ज है बच्चे, ठीक है, ये खुद से कर लीजिएगा, और यहाँ पर बच्चे माइनस चार्ज है, ओके। तो कितना आपको एरोमेटिक और एरोमेटिक का प्रैक्टिस बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चे, प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत बच्चे को एरोमेटिक अगर ध्यान में नहीं रहेगा, है ना, तो चीज़ें हम लोग यहाँ पर बच्चे आपको ध्यान में रखते हैं। अब जैसे आपसे पूछा जाए कि स्टेबिलिटी ऑर्डर, एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, सबसे ज़्यादा स्टेबल क्या है बच्चे, एरोमेटिक होता है, फिर उसके बाद नॉन एरोमेटिक, और उसके बाद क्या होता है, एंटी एरोमेटिक। ये एक जो आपका रिजल्ट है कि इन सारे कंपाउंड में सबसे ज़्यादा स्टेबल किसका है, एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक। तो ये सारा चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा स्टेबिलिटी ऑर्डर। अगर आप जीओसी अगर आप वीक करते हैं तो फिर आगे भी आपको प्रॉब्लम आएगा। और इस चैनल को जितना आप बच्चे आगे प्रमोट कीजिए, लाइक, सब्सक्राइब, और अपने सर्किल में हर फ्रेंड्स को आप भेजें जिसका इस लेक्चर का और इस जो एजुकेशन का फ़ायदा आपको मिले सारे बच्चे को।